हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कभी कभी इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ गहराई से बदलने लगता है। वही लोग, वही घर, वही दुनिया, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग महसूस होने लगता है। जिन चीजों के पीछे इंसान कभी भागता था, वही अचानक खाली और अर्थहीन लगने लगती है। पैसा, दिखावा, लोगों की तारीफ और दूसरों की स्वीकृति धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगते हैं। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है कि शायद वो बदल गया है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि ये केवल बदलाव नहीं, बल्कि चेतना के जागने की शुरुआत हो सकती है। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब इंसान मोह और भ्रम से ऊपर उठने लगता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। शायद यही कारण है कि आध्यात्मिक जागृति के अंतिम चरण में इंसान दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाता। अब वो केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि लोगों की ऊर्जा महसूस करने लगता है। कुछ लोगों के पास जाते ही अचानक बेचैनी महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों के साथ बिना कारण शांति मिलने लगती है। जैसे चेतना अब आंखों से नहीं, आत्मा से देखने लगी हो। धीरे धीरे जीवन से कुछ लोग दूर होने लगते हैं, पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं। जिन लोगों के साथ कभी गहरा जुड़ाव था, वही अचानक अजनबी जैसे महसूस होने लगते हैं। शुरुआत में ये बहुत दर्द देता है। इंसान सोचता है कि शायद वो अकेला पड़ गया है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जीवन जगह खाली कर रहा था ताकि चेतना एक नए स्तर पर पहुंच सके। महाभारत में भी अर्जुन को अपने पुराने भ्रमों और आसक्तियों को छोड़ना पड़ा था, तभी वो सत्य को समझ पाया। फिर एक समय ऐसा आता है जब अकेलापन डराना बंद कर देता है। पहले जो खामोशी भारी लगती थी, अब वही शांति देने लगती है। इंसान भीड़ से दूर रहकर खुद को ज्यादा स्पष्ट महसूस करता है। उसका मन अब बाहरी शोर नहीं, बल्कि भीतर की आवाज सुनना चाहता है। शायद इसी कारण हमारे ऋषि और साधु जंगलों और पर्वतों में साधना करते थे, क्योंकि जब बाहर का शोर शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आध्यात्मिक जागृति के इस चरण में सपनों में भी बदलाव आने लगता है। सपने ज्यादा गहरे, रहस्यमयी और वास्तविक महसूस होने लगते हैं। कई बार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं। कुछ लोगों को बार बार एक जैसी जगह दिखाई देती है, कुछ को पुराने जन्मों जैसे अनुभव महसूस होने लगते हैं। सनातन परंपराएं कहती है कि जब चेतना जागने लगती है, तब अवचेतन मन की परतें खुलने लगती है। शायद यही कारण है कि कई साधकों ने अपने सबसे गहरे अनुभव ध्यान और स्वप्नों में प्राप्त किए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब इंसान का डर कम होने लगता है, खासकर मृत्यु का डर। वो महसूस करने लगता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक गहरी शांति जम लेने लगती है। जिन लोगों ने उसे दर्द दिया था, उनके लिए भी उसके भीतर करुणा आने लगती है। क्रोध, नफरत और बदला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब वो समझने लगता है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। लॉर्ड शिवा को सहार का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका सहार विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। आध्यात्मिक जागृति भी कुछ ऐसी ही होती है। इसमें इंसान का पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे टूटता है, ताकि भीतर एक नई चेतना जन्म ले सके। यही कारण है कि जागृति का अंतिम चरण कई बार दर्दनाक भी महसूस होता है, क्योंकि आत्मा पुराने भ्रमों को छोड़ रही होती है। धीरे धीरे इंसान को ये एहसास होने लगता है कि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी खुशी लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। उसकी सबसे बड़ी ताकत भीतर की शांति बन जाती है। वो समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। शायद यही वो अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच में स्वतंत्र महसूस करता है। और शायद आध्यात्मिक जागृति का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। इसका अंत वास्तव में एक नई शुरुआत होता है। जब पुराना व्यक्तित्व टूट जाता है, तब आत्मा पहली बार अपनी असली पहचान महसूस करने लगती है। इंसान अब डर से नहीं, बल्कि जागरूकता से जीना शुरू करता है। और तभी उसे एहसास होता है
कि सच्ची शक्ति बाहर कहीं नहीं थी, वो हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी। अगर आपको सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ा ये गहरा आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।